हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ हर्ष। मैं आज आप सबके समक्ष कुछ ऐसा टॉपिक लेकर आया हूँ, बहुत ही कह सकते हैं कि एक मुद्दा भी है हम जैसे युवाओं के लिए, और युवाओं को छोड़ के भी हर वर्ग के लोगों में कहीं ना कहीं ये मन में हमेशा रहा है और बना रहा है। तो टॉपिक का नाम है समाज। आज हम जानेंगे कि समाज क्या है और इसके डर से हम कैसे बाहर निकल सकते हैं। सोसाइटी, बेसिकली सोसाइटी जो हमारे मन में, तन में पूरी तरह से फंसी हुई है कि समाज क्या कहेगा, लोग क्या सोचेंगे। तो आज हम इसी पे बात करेंगे। बेसिकली आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने कितनी बार अपना मन चेंज किया है समाज के कारण। कोई भी अगर कार्य करने जाते थे, काम करने जाते थे, कितनी बार आपने अपना बिजनेस प्लान चेंज किया है सिर्फ इस समाज के कारण। अगर आप कोई भी बिजनेस करने जाते थे, कितनी बार आपने अपनी लाइफ स्टाइल चेंज की है। आप अपने मन मुताबिक लाइफ स्टाइल नहीं रह पा रहे हो सिर्फ इस समाज के कारण कि ये समाज क्या सोचे। कितनी बार आपने अपने पहनावे पे ध्यान दिया है कि हाँ, अगर हम ये पहनेंगे तो ये लोग क्या सोचेंगे, बेसिकली लोग क्या कहेंगे। सबसे बड़ा मुद्दा ये है, इस वीडियो का सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि लोग क्या कहेंगे। बस उसी को हमको काट के बनाना है कि लोग कुछ भी कहते रहें, हमें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। हम जो करने आए हैं करके रहेंगे। लोगों का काम है कहना, आज कह रहे हैं कहते रह जाएंगे, एक दिन कहते कहते मर जाएंगे, एक दिन हम भी मर जाएंगे और ये संसार यहीं रह जाएगा, लोग भी यहीं रह जाएंगे। बस ये है कि जो कहेंगे और हम सुनने वाले हैं, हम चले जाएंगे। बेसिकली आपको भी पता है कि एक छोटा सा लाइक एटम एटम होता है, एक छोटा सा पार्टिकल होता है। लाइक उसी तरह हम भी एक एटम के बराबर हमारा अस्तित्व है। हम कुछ भी नहीं है इस पूरे मिल्की वे में, कुछ भी नहीं है। एक छोटा सा पार्ट है हमारा प्लेनेट अर्थ। पता नहीं ऐसी कितनी मिल्की वे हैं, कितने सारे उन मिल्की वे के अंदर प्लेनेट हैं, और उस प्लेनेट का छोटा सा पार्ट भारत में हम एक जगह है। सो बेसिकली हम बात करेंगे कि सुबह से रात होने तक, सुबह जगने से रात होने तक हम कितनी बार हमारे काम कितनी बार प्रभावित होते हैं इस समाज के कारण। ये एक प्रकार से हमारे जीवन में अदृश्य भूत का काम करता है। जिस प्रकार कहते हैं ना कि हमेशा हमारी परछाई हमारे साथ चलती है। आपने सुना भी होगा, बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि हमारी परछाई हमारे साथ रहती है, हमें उसका सहारा है। तो उसी प्रकार से ये समाज का डरना हमारे साथ बना रहता है, पैदा होने से लेकर मरने तक। बशर्ते ये है कि साला पैदा होने पे एक या 1.5 साल के बाद चीज़ें, 1.5-2 साल के बाद चीज़ें हमको धीरे धीरे, पहले तो हमें गेस्चर पॉस्चर चीज़ों से हमारे पेरेंट्स द्वारा समझाया जाता है। बेसिकली इशारों से हमको चीज़ें समझाई जाती है। इसके बाद धीरे धीरे जैसे हम बड़े होते जाते हैं तो हमको चीज़ें बताई जाती है, समझाई जाती है। सो मैं कोई किताबी ज्ञान यहाँ पे बात नहीं करने वाला हूँ, बस सिर्फ आपके 10 मिनट लेने वाला हूँ, और उसमें मैं आपको 3 पॉइंट्स ऐसे बताऊँगा जिस पे आप इस डर से ओवरकम कर सकते हो और बेसिकली इन फ्यूचर आप अच्छा काम कर सकते हो। और अगर ये डर बना रह गया, ये डर रहा है मन में, तो हम चाह के भी कोई भी काम करना चाह रहे हैं तो नहीं कर पाएंगे। और जितने भी आप सक्सेसफुल लोग हैं उनका अगर इंटरव्यू एक बार सुनने की कोशिश करेंगे, लाइक बिल गेट्स वगैरह, मार्क जुकरबर्ग, और आपका, मैं यूट्यूबर्स को सक्सेसफुल मानता हूँ, ऐसा नहीं है, बट आप अगर आज उनको डर होता समाज का तो आज वो इतने बड़े यूट्यूबर नहीं बन पाते। लाइक एज आपका ये हैं कैरी मिनाटी भैया हैं और वगैरह वगैरह, ठीक है। तो बेसिकली 3 रूल मैं आपसे बात करूँगा, जिसमें पहला है ना, पहला रूल जो है, तो इन लोगों की पहला इस पे जो मैं अपनी लाइफ में भी इम्प्लीमेंट किया हूँ तो मैं आपसे शेयर भी कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो पहला है कि इन लोगों की पहचान करें। अपने आसपास देखें, आस पड़ोस में, आपकी रिश्तेदारी में भी, बेसिकली रिश्तेदार तो रहते ही हैं। तो सबसे पहले तो इनकी आप पहचान करिए। ऐसे 4 से 5 लोग होते हैं, मैंने कम ही लिया है क्योंकि आजकल ज़्यादा लंबी फैमिली रहती नहीं है, मतलब जॉइंट फैमिली में लोग रहते नहीं है, सोसाइटी में रहते हैं। तो सोसाइटी में ज़्यादा से 4 से 5 लोग ऐसे ही होते हैं जो कान भरना चालू करते हैं। कान भरना हमारे बघेली में, हमारे
भारत में बहुत फेमस है, हमारे विपरीत कान भरना चालू करते हैं। तो ये जो भी लोग हैं, तो ना हमारे दुख में साथ ही रहते हैं हमारे साथ, ना हमारे सुख में हमारे साथ ही रहते हैं, ना हमारे घर का ये लोग राशन पानी चलाते हैं कि चलाते हो तो ठीक है, ना हमें किसी प्रकार से कोई मदद करते हैं हमारी फिजिकली मेंटली एनीथिंग अबाउट कि लाइक एज कि आपको कुछ भी रिलैक्सेशन के लिए कोई भी आपको हेल्प दे दे। बस ये कब आपके काम में टांग अड़ाना चालू कर देंगे, जब आप कुछ अच्छा करने लगोगे, जब आप अपने लिए सोचने लगोगे। जिस दिन से आपने अपने लिए सोचना चालू कर दिया, जिस दिन से आपने अपने डेवलपमेंट करना चालू कर दिया, तो ये अगल बगल के लोग आपको आके घेर लेंगे। सबसे पहले यही लोग आके घेरेंगे और आपका कान भरना चालू करेंगे और आपके काम में बाधा डालने की पूर्ण कोशिश करेंगे, क्योंकि आजकल जो है तो कोई नहीं चाहता कि ये आगे बढ़े। आपका पड़ोसी कभी नहीं चाहेगा कि आप उससे बड़ा घर बना लो, आपका पड़ोसी कभी नहीं चाहेगा कि आप उससे ज़्यादा तरक्की कर लो। आपके पास अगर उसके पास 2 गाड़ी है, तो अगर आपके पास 1 गाड़ी भी आ गई तो उस दिन से आपको काटने की कोशिश करता रहेगा। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो इन लोग की सबसे पहले पहचान करना ज़रूरी है कि ये लोग हैं कौन, अगल बगल के कितने लोग हैं जिनसे आप थोड़ा सा डिस्टेंस, चीज़ों को आप ऐसा नहीं है कि आप एकदम से अपना रिलेशन ख़त्म कर दीजिए। आप उनको सुनिए, समझिए उनकी बातों को, बस एक कान से सुनिए, एक कान से निकाल दीजिए। थिंक करने की, उनकी बातों की सोचने की ज़रूरत नहीं है, उनकी बातों में अमल करने की, जिसको बोलते हैं, कि ज़रूरत नहीं। तो बेसिकली फर्स्ट तो यही है कि आप उनको पहले पहचानिए। और मैं दूसरा बात करूँगा, नियम है 18-40-60 जो। अच्छा, आपने जैसे मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ एट द टाइम ऑफ जी प्रिपरेशन, मैंने जैसे सभी को पता होता है कि 80-20 का रूल होता है, फिर 70-30 का रूल होता है, 70-30 80-20, ठीक है। तो इसमें भी एक रूल होता है 18-40 एंड 60। अगर ये आपके दिमाग में है तो आप कभी भी समाज से नहीं डरेंगे। बेसिकली ये रूल है क्या, 18-40-60 रूल जो है आपको बहुत काम आ सकता है आपके लाइफ में। जब आप 18 के होते हैं तब ये सोचना चालू करते हैं कि समाज क्या कहेगा। अच्छा, आपको एक यूट्यूब चैनल भी स्टार्ट करना है अपना फेस दिखा के, तो आप सोचेंगे कि समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे कि उनका लड़का ऐसा है, वो ऐसा है, यूट्यूब में यार दिखा रहा है, चेहरा दिखा रहा है, ये है वो है 3-5। अभी भी बहुत लोग ये सोचते हैं। आप मुंबई दिल्ली की बात छोड़ दीजिए, गाँव में है तो आप लोग सोचिए। उसके अलावा भी आप अगर कोई दूसरा कार्य 18 साल की उम्र से सोचने लगेंगे, कोई बिजनेस आइडिया सोचने लगेंगे कुछ भी, तो बोलेंगे कि यार, वो खुद आके बोलेंगे कि आपका पैसा, आपका लड़का उड़ा रहा है, पैसा बर्बाद हो जाएगा, आपकी जमा पूंजी पूरी ज़िंदगी बस की ये बस हो गया, बिजनेस में खपत कर दी। उसके कारण हम 18 साल के लड़के जो हैं आगे नहीं बढ़ पाते हैं, वहाँ पे ये प्रॉब्लम आती है। आज जब हम 40 के हो जाते हैं, तो 40 में लगता है कि किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि कोई कुछ सोचेगा। हमें घंटा फर्क ही नहीं पड़ता है कि कोई क्या सोच रहा है। एट द टाइम ऑफ 40 हम ऐसा सोचते हैं, कोई भी हो, जो कि हमको 18 से 25 तक नहीं सोचना चाहिए कि हम ये घंटा फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या सोचते हैं। यही हम 40 में जाके सोचना स्टार्ट करते हैं। 40 में समझ में आता है कि लोग कुछ नहीं सोच रहे थे, वो जो 2-4 लोग थे वो हमको बढ़ने से रोक रहे थे, ना कि कुछ सोच रहे थे, है ना। तो उनकी जेलसी एट द पीक थी, लोग क्या कहेंगे। तो यही है कि 40 की उम्र में हम बहुत कम सोचते हैं। और वहाँ पे थोड़ा नहीं, ऐसा तो नहीं है कि मैं गलत काम करने के लिए कि एकदम आप कुछ भी करके चले आइए कि राजा वाली मेंटालिटी रखिए और फिर समझ ही गए होंगे, है ना। तो कुछ भी करके चले आइए, ये नहीं बोल रहा हूँ मैं ये बोल रहा हूँ कि एट द टाइम ऑफ 40 आप ये नहीं सोचते हैं। आप सिर्फ अपने उस टाइम में, ऐसे टाइम में आप पहुँच चुके होते हैं, आप मेंटली फिजिकली स्टेबल हो चुके होते हैं। आप सिर्फ लाइफ को रेगुलेट कर रहे होते हैं, लाइफ को चला रहे होते हैं उस टाइम पे, है ना। और 60 का ये है कि भैया 60 में तो कोई मतलब ही नहीं है संसार से कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, लोग क्या कहेंगे। 60 में तो हमारा ऐसा है कि जाए जाए, कहते हैं ना कि वो कहावत है, नहीं बोल सकता मैं अभी। तो 60 में बेसिकली ये रहता है कि हमको घंटा फर्क ही नहीं पड़ता किसी प्रकार से कुछ भी, क्योंकि हम उस टाइम में ना संन्यास लेने के मूड में आ चुके होते हैं। मीन्स कि संन्यास मतलब कि सिर्फ अपने काम से, मतलब सिर्फ जो लोग काम कर रहे होते हैं सिर्फ अपने काम से मतलब रखते हैं, सिर्फ वो घर परिवार, अपने बाल बच्चे, पोती पोता, इसमें आ चुके होते हैं 60।
और बेसिकली लाइफ स्पैन अब 70 हो चुका है, तो ज़्यादा वैसे भी लोगों के पास समय 65-70 हो चुका है। जैसे जैसे ये टाइम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे लाइफ स्पैन खत्म धीरे धीरे रिड्यूस होता जाएगा। तो अब 65-70 की ज़िंदगी बची है, उसमें भी हम सोचने लगे लोग क्या कहेंगे और अपने काम को हम ना करें, तो सोचिए, आप खुद ही सोचिए कि कितनी कितना गलत हम अपने साथ कर रहे हैं। एक जीवन मिला है, एक ही जीवन मिला है, सिर्फ एक ही, है ना। तो 2 नियम तो हो गया। तीसरा है कि पहला ही कदम उठाना सबसे डिफ़िकल्ट है। मतलब कि हम जब पहला अपना डिसीज़न लेते हैं ये करना है, वहीं पे हम अगर सोच लिए लोग क्या कहेंगे, तो वहीं पे गेम डिस्टर्ब हो गया, वहीं पे गेम पूरा ख़त्म हो गया। पहला कदम हमने उठा लिया है, लोग क्या कहेंगे 3-4 दिन कहेंगे ना यार, कह लेने दो। 4 दिन नहीं, 6 दिन कहेंगे, 8 दिन कहेंगे, उसके बाद लोग ख़त्म। लोगों का चुल्ल जो मची रहती है ना, वो शांत हो जाएगी और लोग ऑटोमेटिक साइड उठते जाएंगे। जैसे जैसे आप किसी भी चीज़ में बढ़ते जाते हो, रास्ता आपका खुलता जाता है। अगर आप बैठे हो, सोच रहे हो कि मुझे ये करना है और कैसे करना है, तो आप सोचते रह जाओगे। लेकिन अगर आप बैठे रहो, सोच रहे हो करना है और उसमें घुस गए करने और धीरे धीरे बढ़ते गए ना, तो ऑटोमेटिक पता नहीं कैसे पाथ मिल जाता है आपको, रास्ते मिल जाते हैं, मोड़ मिल जाते हैं और आप पहुंच जाते हो वहाँ तक। ये आप एक्सपीरियंस करके देखना, आपने एक्सपीरियंस किया होगा पहले भी। तो बेसिकली आज के 3 रूल्स थे, और जिन्हों रूल्स कह लो, पॉइंट्स कह लो, कुछ भी कह लो आप, जिस पे आप काम करके अपने इस फियर से ओवरकम कर सकते हो। समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको भी डर रहता है कि नहीं डर रहता है, समाज क्या कहेगा। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।